सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज हम आपके वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो चलिए कबीर दास जी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म सन 1399 में हुआ था। इनका जन्म स्थान यानी कि कबीर दास जी का जन्म स्थान कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मगहर नामक गांव में हुआ था। इनकी भाषा कौन सी? सदुकड़ी। सदुकड़ी माने कि सदुकड़ी यानी कि क्या बच्चों? पंचमेल यानी कि खिचड़ी भाषा। क्योंकि कबीरदास जी जो है ना वो क्या है, एक ही जगह पर नहीं रहते थे, वो सभी जगह पर क्या पर्यटन करते थे यानी कि घूमते थे। इसलिए क्या है वो राजस्थानी भाषा जानते थे, है ना, भोजपुरी वहाँ और गुजराती सभी भाषाओं को उनका ज्ञान था। इसलिए क्या है उनकी भाषा को हम क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा यानी पंचमेल यानी कि 5 मेलों से यानी सभी भाषा की 5 भाषाओं को क्या है वो जानते थे। खिचड़ी यानी कि सभी भाषाओं का मेल होना, यानी कि खिचड़ी यानी कि दाल चावल सभी मिक्स होते हैं ना, सभी डालकर हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से क्या है कि सदुकड़ी भाषा वो कहते हैं हम। उनका कौन सा काल यानी कि भक्ति काल। कबीरदास जी कौन से काल के कवि थे बच्चों? आप जानते हैं हिंदी साहित्य में क्या है 4 काल होते हैं, जैसे कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। पहला जो वो है आदिकाल। आदिकाल के प्रमुख कवि है नरपति नल्लहा और क्या है बच्चों? कौन सा है? नरपति नल्लहा और चंद बरदाई है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा काल है भक्ति काल। तो यही भक्ति काल में क्या है हमारे कबीरदास जी आते हैं। सूरदास, तुलसीदास, नंददास ये सभी क्या है भक्ति काल के कवि है। और रीति काल की कवि चिंतामणि मतीराम। और आधुनिक काल यानी कि प्रेजेंट जो काल है ना अब उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। उस काल के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राज नरेश और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसलिए हम यहाँ पर इनको क्या है, इनका काल कौन सा है? कबीरदास जी का भक्ति काल है। इनकी कृतियाँ कौन से हैं? बीजक, साखी और सबद और क्या है बच्चों? रामायणी उनकी भाषा है। इनके गुरु भी थे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। और इनकी मृत्यु कभी बच्चों सन 1945 में क्या है इनकी मृत्यु हुई है। तो हम यहाँ पर कठिन शब्दार्थ को देखते हैं बच्चों। ज्ञान यानी कि जानकारी, कुछ भी विषय के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करना। म्यान यानी कि तलवार रखने का जो कोश रहता है, तलवार रखने का कोश यानी कि जानते हैं ना बच्चों, जैसे कि ये तलवार है यानी कि पेन है ना, ये पेन है और इसको रखने का म्यान, ये जो कैप है ना ये म्यान कहते हैं हम इसे। जैसे कि तलवार रहता है, तलवार को हम क्या कहते हैं? म्यान। तलवार का म्यान यानी कि रखने का जो साधन है, तलवार रखने का साधन उसे हम म्यान कहते हैं। और कर यानी कि हाथ, हमारा हाथ। और दहू क्या है बच्चों? 10। और दिशी क्या है? दिशी यानी कि दिशा, चारों तरफ जो दिशाएं रहती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसे हम दिशा कहते हैं। सुमिरन यानी कि ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर के नाम का क्या है बच्चों? जप करना। और दुहेली यानी कि दुख में पड़ा हुआ। और बैरी यानी कि दुश्मन, वैरी कहते हैं ना, बैरी यानी कि दुश्मन। आपा यानी कि अहम, हम इंग्लिश में ईगो भी कहते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों हम कबीर की उनके साखियाँ यानी कि दोहों के बारे में हम देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि जाति ना पूछो साध की यानी कि यहाँ पर साधु संत महान लोग रहते हैं ना, उनको साध कहते हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार। यहाँ पर क्या है? तलवार नहीं है बच्चों, तरवार है, यानी कि उसे तलवार भी कहते हैं। कि हम कहते हैं इसलिए उनकी भाषा क्या है? सदुकड़ी है, राजस्थानी भी मिक्स है और गुजराती भी मिक्स है। उसी प्रकार से क्या है? तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि हमें साधु संतों की पहचान करना चाहिए।
पहचान करना चाहिए। उनके ज्ञान से क्या है होता है, साधु संतों की पहचान क्या है, उनके ज्ञान से होता है, ना कि उनके जाति के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो एक नीच जात का भी हो सकता है वही, लेकिन देखने में क्या है बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन हम ऐसा नहीं जानना चाहिए कि उनके में क्या है ज्ञान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकती। कोई भी व्यक्ति को देख कर क्या है उसकी सूरत को देख कर क्या है उसके गुण को हम नहीं जान सकते। कबीरदास जी का कहने का मतलब ये कि है कि कोई भी व्यक्ति को देख कर क्या है उसके ज्ञान को हम देखना चाहिए, ना कि उसके जाति को देखना चाहिए, इनका कहना है बच्चों। और यहाँ पर कहते हैं कि मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो मैन। कोई भी वस्तु को लेने से पहले कि हम जैसे कि हम पेन लेते हैं, है ना बच्चों। अब एक पेन है, पेन को लेते हैं तो हम क्या है उसको पेन का ये जो कैप रहता है ना बच्चों, इसको कैप निकाल कर क्या है हम पेन चला कर देखते हैं कि पेन कैसा है बोलकर, ना कि हम इसके मैन को हम देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि मोल करो तलवार का, हमें तलवार का मोल को देखना चाहिए, ना कि उसके रखने के म्यान को क्या हमें देखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें व्यक्तियों को क्या है उनके जाति को नहीं पूछना चाहिए, उनके गुण को, उनके बुद्धि को हमें यहाँ पर जानना है बच्चों। और दूसरा जो है हमारा दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक के एक। दो लोगों के बीच में क्या है झगड़ा होते रहता है। आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वहाँ एक के एक। यानी कि कबीरदास जी का कहना है कि हमें अपशब्द यानी कि दूसरे बोले गए, यानी कि अब देखिए घर में भाई बहन रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, माता पिता होते हैं, सभी होते हैं, उनके बीच में भी झगड़ा होता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति को शांत रहने से कहे, अपने मन को शांत रखने से कहे, वहाँ पर क्या है झगड़ा वहीं पर समाप्त हो सकता है। अगर नहीं दोनों के बीच में क्या है एक को एक गाली को क्या है हम क्या है बढ़ाते गए तो क्या है वो झगड़ा क्या है ऐसे ही बढ़ते ही रहता है। इसलिए क्या है हमें मन को शांत रख कर क्या है कोई अपशब्द नहीं हमें वहीं पर नहीं बोलना चाहिए। अगर अपशब्द एक व्यक्ति बोले तो क्या है वही क्या है एक बढ़ जाता है, एक के दो हो जाते हैं, दो के चार हो जाते हैं, ऐसे ही क्या है वो झगड़ा वैसे ही बढ़ता ही जाता है। वो झगड़ा क्या है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए क्या है दो व्यक्तियों के बीच आवतगारी एक है उलटत होई अनेक, उलटत हो जाता है। वो जो झगड़ा जो बहुत छोटा रहता है लेकिन एक शब्द गाली देने से क्या है वो अनेक में बदल जाता है। कहा कबीर नहीं उल्टिए, तो उनके व्यक्तियों के बीच में कहे कोई एक व्यक्ति क्या है उल्टा उत्तर यानी कि जवाब नहीं देना चाहिए, वहीं एक हो जाता है। यानी कि वो झगड़ा जो छोटे में हुआ था ना वहीं वो क्या है वो शांत हो जाता है। अगर हम वैसे ही क्या है उस झगड़े को वैसे ही बढ़ाते गए तो वो झगड़ा वैसे ही बढ़ते जाता है, वो समाप्त नहीं होता है।